हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आज का टॉपिक रहेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, माने खुद के रहने का मकान। तो इससे संबंधित कुछ रूल्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कन्फ्यूजन वाला है। लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको जरा देख लीजिएगा, आपका 100% कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्या चीज़ है? जब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से हम लोग टैक्सेबल इनकम निकालेंगे तो याद रखिएगा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड जो हाउस होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस खुद के रहने का मकान, उसका एनुअल वैल्यू नील होता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का एनुअल वैल्यू नील होता है, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है? कंफ्यूजन दूर। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का एनुअल वैल्यू नील होता है, ठीक। लेकिन कितने मकान का, ये याद रखना, कितने मकान का एनुअल नील होगा। मान लीजिए एसएससी करदाता का अगर दो से अधिक मकान है, मान लीजिए करदाता का 3 मकान है, तो 2 मकान का एनुअल वैल्यू नील होगा। कितने मकान का? 2 मकान का। याद रखिएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड में रूल्स है 2025-26 जो क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग असेसमेंट ईयर। तो 2 मकान खुद के रहने का, अगर 2 मकान है तो उसका एनुअल वैल्यू नील होगा। अगर 3 मकान है तो 2 मकान का एनुअल वैल्यू नील होगा, और जो आपको तीसरा मकान होगा उसका ट्रीटमेंट लेट आउट की तरह होगा। जो तीसरा मकान है उसका ट्रीटमेंट लेट आउट मानी किराए में उठाए गए मकान के तरह होगा। क्लियर हो गया? पहला बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का एनुअल वैल्यू नील होता है, और सिर्फ 2 मकान का एनुअल वैल्यू नील होगा। सिर्फ 2 मकान का एनुअल वैल्यू नील होगा। अगर करदाता का 2 से अधिक मकान है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो 2 मकान के एनुअल वैल्यू नील होगा। बाकी जो बच जाता है उसके बाद वाला, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? लेट आउट की तरह होगा। क्लियर हो गया? अब एक और चीज, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में, सेल्फ ऑक्यूपाइड जो मकान होगा उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड जो हाउस होगा उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओनली केवल इंटरेस्ट ऑन लोन के अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन का छूट मिलेगा। बस किसका? इंटरेस्ट ऑन लोन। याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मकान बनाने के लिए लिया गया तब लोन। तो इसका भी लिमिटेशन है, अप टू 30,000 और अप टू 2 लाख, माने 30,000 या 2 लाख। अब यहां पे प्रॉब्लम आ गया कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा उसका लिमिटेशन है 30,000 तक या 2 लाख तक। तो कब 30,000 लागू होगा और कब 2 लाख तक लागू होगा? तो याद रखिए, अगर मकान का कंस्ट्रक्शन 1/4/99 के पहले हुआ हो, अगर मकान का कंस्ट्रक्शन 1/4/99 के पहले पूरा हुआ हो तो 30,000 तक छूट मिलेगा। कितना तक मिलेगा? मैक्सिमम लिमिट 30,000 तक है। मान लीजिए इंटरेस्ट अगर 40,000 है तो 40,000 नहीं 30,000 तक ही छूट मिलेगा। क्लियर है? दूसरा होता है, अगर मकान का कंस्ट्रक्शन 1/4/99 के बाद हुआ हो, 1/4/99 के बाद हुआ हो, तो 2 लाख तक छूट मिलेगा, अप टू 2 लाख इंटरेस्ट ऑन लोन। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन अगर 2,20,000 है तो 2,20,000 छूट में नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 लाख तक। अभी हम आपको क्या है क्वेश्चन बनाकर हम दिखाते हैं, ठीक है? तो अभी जो हम बनाएंगे ऐसा टॉपिक है कि जिसमें आपको कुछ पोर्शन क्या है, कुछ पोर्शन में खुद रहता है, माने कुछ पोर्शन में खुद रहता है और कुछ पोर्शन में सालों भर किराए में लगा देता है। मतलब एक मकान है, आधा में सालों भर खुद रहता है तो आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, तो आधा में सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए अप्लाई होगा, और आधा मकान जो है उसको किराए में लगा दिया। मकान एक ही है तो उसका वैल्यू क्या करेंगे हम लोग? लेट आउट की तरह करेंगे। तो जरा देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन आता है, और आता है तो कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन आपका 100% दूर होगा। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के माने समझ गए, एनुअल वैल्यू नील होता है, एनुअल वैल्यू नील होता है, वो भी 2 मकान तक, ठीक है? इसमें केवल इंटरेस्ट लोन का छूट मिलेगा 30,000 या 2 लाख तक। अब कब कब मिलेगा तो बता चुके हैं, उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? बुक में लिख लीजिएगा जो आपको लेक्चर दिए हैं। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। पहले एक चीज याद रखिए, इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी जो हम लिखे थे, ठीक है? अगर मान लीजिए कि जो हम अभी बताएं इसको नहीं लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। SOH सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, SOH सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, ये टॉपिक था हम लोगों का। नोट, फॉलोइंग रूल्स विल बी अप्लाई इन केस ऑफ SOH। SOH के कंडीशन में ये रूल अप्लाई होगा, जो कि अभी हम लेक्चर देख चुके थे, उसी को हम लिख भी दिए हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नंबर 1, एनुअल वैल्यू ऑफ SOH नील होता है, एनुअल वैल्यू ऑफ SOH नील होता है, ठीक है? नंबर 2 पॉइंट, इफ SAC हैव मोर देन 2 हाउसेस, अगर SAC का 2 से ज्यादा मकान है, 2 से ज्यादा मकान है, बता चुके हैं। नंबर ए, एनुअल वैल्यू ऑफ 2 हाउसेस, 2 मकान का नील हो जाएगा,
उसके बाद बी रेस्ट, जो बाकी बच जाएगा 2 के बाद, रेस्ट हाउसेज आर ट्रीटेड एज लेट आउट, किराए में उठाए गए मकान की तरह वैल्यू करेंगे। नंबर 3, इन केस ऑफ SOH सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड, केवल इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा अप टू 30,000 ऑब्लिक 2 लाख, 30,000 या 2 लाख तक अप टू तक। 4 नंबर, इफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इज कंप्लीटेड बिफोर 1/4/99 तो छूट 30,000 तक मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन का, और आफ्टर 1/4/99 तो 2 लाख तक, तो 30,000 कम मिलेगा, 2 लाख कम मिलेगा। लेक्चर भी दे दिए, लिख के बता भी दिए, इसको उतार लीजिए, आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसको चलिए मिटाते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ले लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाते हैं, देखिएगा। मिस्टर हरीश सक्सेना इज ए मेंबर ऑफ हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, का मेंबर है इन दिल्ली एंड डिसाइड्स इन हाफ द पोर्शन ऑफ द हाउस, आधे मकान में खुद रहता है, आधे मकान में खुद रहता है, मकान में हाउस अंडर हायर परचेस स्कीम में लिया था ऑफ द सोसाइटी, द रिमेनिंग हाफ पोर्शन इज लेट आउट, बाकी जो आधा पोर्शन में किराए में उठा दिया गया 2,000 पर मंथ, 2,000 पर मतलब एक्चुअल रेट कितना हो गया 24,000, 24,000 किराए में उठा दिया गया एनुअली। मकान एक है, आधे में खुद रहता है तो आधा सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया, और आधा में क्या किराए में लगा दिया तो आधा लेट आउट हो गया, तो आधा पोर्शन जो होगा उसमें सेल्फ ऑक्युपाइड का अप्लाई करेंगे, और जो आधा पोर्शन है वो लेट आउट कितना होगा, कितना किराए में उठाएगा 2,000 पर मंथ। द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स है ना, ऑफ द एसेट्स बाय द कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन जो है इसका फेयर रेंटल वैल्यू कितना इसका है 30,000 रुपया, ये इसका एक्सपेक्टेड रेंट हो गया म्यूनिसिपल वैल्यू, क्योंकि म्यूनिसिपल वैल्यू क्लियर दिया हुआ 30,000 रुपया, तो इसका एक्सपेक्टेड कितना 30,000 रुपया पर एनम। लोकल टैक्सेस कितना है इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस, लोकल टैक्स मतलब म्यूनिसिपल टैक्स कितना 12,000 रुपया पूरे मकान का है। एक्सपेंसेस इनकर्ड इंक्लूड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम एंड 400 रुपया एंड ग्राउंड रेंट 400 रुपया, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है 400 रुपया है, ग्राउंड रेंट 400 रुपया है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हो या ग्राउंड रेंट हो, अब ये छूट में नहीं मिलता है, अब ये छूट में नहीं मिलता है। याद रखिएगा कि एक तो क्लियर बात है कि सेल्फ ऑक्युपाइड में केवल इंटरेस्ट ऑन लोन का छूट मिलता है, और अगर लेट आउट है किराए पर उठाया गया मकान है इसमें सिर्फ 2 छूट मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन, बाकी कोई भी छूट नहीं मिलता है, बाकी कोई भी छूट नहीं मिलता है। ये मेरा आपको 6ठा क्लास है, ठीक है, पिछला 5 क्लास देख लीजिएगा, सब डिटेल में हम थ्योरी बताए हैं, उसको देख लीजिएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अगर किराए पर उठाया गया मकान का निकालेंगे तो उसका एनुअल वैल्यू निकालेंगे, एनुअल वैल्यू में क्या करेंगे 2 छूट मिलता है और कोई छूट नहीं मिलता है, तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 400 रुपया, ग्राउंड रेंट 400 रुपया छूट में नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट पेबल टू द सोसाइटी, सोसाइटी को इंटरेस्ट कितना दिया जाता है 16,000 रुपया मकान के लिए इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया कितना रुपया 16,000 रुपया। अदर इनकम ऑफ मिस्टर सक्सेना इज 2,24,000, अदर इनकम कितना है इसका 2,24,000 है। कंप्यूट हिज टोटल इनकम, इसका टोटल इनकम निकालिए असेसमेंट ईयर AOI असेसमेंट ईयर 2025-26 का टोटल इनकम। तो बात का चीज है, मेन क्या हम लोग चले पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पहले हाउस प्रॉपर्टी का निकालिए इनकम, उसके बाद निकालेंगे टोटल इनकम। तो चलिए क्या हम लोग बना रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो चलिए लिख लेते हैं, सॉरी टैक्सेबल इनकम लिखेंगे, क्या लिखेंगे टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर कौन है हरीश सक्सेना है, हरीश सक्सेना, हरीश सक्सेना फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 एंड 2026, 25-26 है,
हम लोग कौन सा हेड पढ़ रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो पहले इसको लिख लीजिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये तो इसका हेडिंग हुआ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर हरीश सक्सेना फॉर द असेसमेंट या 2025-26। लिखने के बाद हम निकाल रहे हैं यहाँ पर कौन सा हेड पढ़ रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ लिख लीजिए पर्टिकुलर अमाउंट, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मकान एक है, आधा में खुद रहता है मिस्टर सक्सेना, खुद रहता है, मतलब आधा क्या हो गया, सेल्फ ऑक्युपाइड है। क्या हो गया, आधा सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया। क्या हो गया, सेल्फ ऑक्युपाइड। तो सेल्फ ऑक्युपाइड जो मकान होता है उसका एनुअल वैल्यू क्या होता है, एनुअल वैल्यू नील होगा। क्या होगा, नील। इसमें लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, लेस क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। 16,000 का है, कितना है, 16,000 का आधा क्या होगा, आधा पोर्शन का, आधा पोर्शन में सेल्फ ऑक्युपाइड है, मतलब 8,000। तो ये हो गया -8,000, माइनस क्या हो गया, 8,000, -8,000। इसको बोलेंगे लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन। सेल्फ ऑक्युपाइड का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। सेल्फ ऑक्युपाइड मकान है क्या, एक ही मकान है, तो उसका एनुअल वैल्यू क्या होता है, नील होता है। लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, 16,000 पूरे मकान का है, तो आधा पोर्शन में रहता है, तो 1/2 कर देंगे, इज इक्वल टू 8,000। तो 8,000 माइनस में आ गया, तो ये करेंगे लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन। सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन से हमको लॉस हो गया। चलिए ठीक है, इसको उतार लीजिए, मिटा देने वाले हैं, ठीक है ना, हो गया। चूंकि अभी इसका है, अब लेट आउट का निकालना है, क्योंकि आधा में लेट आउट है, तो फिर आधा इसी में बनाएंगे, इसके नीचे बनाएंगे, तो इतने जगह में होगा नहीं, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए। अब आते हैं क्या, लेट आउट, ठीक है। ये लेट आउट पोर्शन है, कौन पोर्शन है, लेट आउट पोर्शन। जरा इसका देखिए, एक्चुअल रेंट 2,000 पर मंथ है, तो पहले मकान क्या निकालेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, मालूम है, क्योंकि लेट आउट जब बनाते हैं क्वेश्चन तो क्या निकालते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये क्या होता है आपको मालूम है, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, विच एवर इज ग्रेटर। तो इसका एक्चुअल रेंट आ जाइए, मकान का जो एक्चुअल रेंट है, वास्तविक किराया, ये 2,000 पर मंथ है, क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। 2,000 पर मंथ इंटू 12 महीना, 12 दूने कितना हो गया, 24,000 रुपया। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट जो है 30,000 है, देखिए कॉर्पोरेशन कितना, 30,000 है, कितना 30,000, 30,000 पूरे मकान का है, 30,000 पूरे का मकान, आधा है किराया पर, तो कितना हो गया, 15,000 रुपया। अब आ जाइए एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, विच एवर ग्रेटर इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ज्यादा कौन है, 24,000, तो 24,000 का ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। लिख देते हैं, ए आर मीन्स एक्चुअल रेंट, ओ आर और ई आर एक्सपेक्टेड रेंट, विच एवर इज ग्रेटर जो दोनों में ज्यादा है, विच एवर
इज ग्रेटर इज जीएवी, जीएवी मीन्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ये 24,000 रुपये का ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया। क्लियर है? इसमें लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स, लोकल टैक्स क्या है क्वेश्चन मतलब लोकल टैक्स कितना है 12,000 रुपया का उसका, देखिए 12,000 रुपया, ठीक है। लोकल टैक्स कितना 12,000 रुपया। तो लोकल टैक्स को क्या बोलते हैं म्यूनिसिपल टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। म्यूनिसिपल 12,000 पूरे मकान का, 12,000 रुपया पूरे मकान का है। आधा मकान है लेट आउट, तो यहाँ 6,000 कटेगा, कितना कटेगा ये 6,000 रुपया। तो ये हो गया कितना 18,000। ये मकान का एनुअल वैल्यू क्या कहलाए, ये एनुअल वैल्यू मकान का निकल गया, सॉरी। चलिए मकान का एनुअल कितना हो गया 18,000 रुपया। एनुअल वैल्यू 18,000 रुपया। एनुअल वैल्यू में कुछ छूट मिलता है, लेस करेंगे डिडक्शंस। लेस क्या करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये फिक्स्ड है एनुअल वैल्यू का 30%। तो पहले आ जाए स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% है, क्या है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। 18,000 का 30% निकाल कर देख लेते हैं। 5400 होगा, 18,000 है, 18,000 का 30% 5,400 रुपया। उसके बाद नंबर तो इंटरेस्ट ऑन लोन 16,000 रुपया का है, क्वेश्चन में पढ़ चुके थे। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था 16,000। 16,000 का आधा मतलब कितना होगा ये 8,000। 13,400 रुपया। $18,000 माइनस 13,400, तो ये हो गया 4,600 रुपया। ये हो गया इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन, ये क्या कहलाएगा 6,400 रुपया। तो ये कहलाएगा इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन, ठीक है। इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन, किराया वाला हिस्सा कितना हो गया 3,000 ये 4,600 रुपया। इसको यहां लिख लीजिए कितना 4,600 रुपया। चलिए हो गया, इसको उतार लीजिए। ये सेल्फ ऑक्युपाइड जो मकान था खुद करने का मकान, उसमें 8,000 का लॉस हुआ था। 8,000 का लॉस हुआ और 4,600 का प्रॉफिट हुआ, तो एक्चुअल में टोटल कितना हमको लॉस हो जाएगा। तो 8,000 रुपया का हमको क्या हो गया लॉस हो रहा था, 8,000 का लॉस हुआ सेल्फ ऑक्युपाइड खुद करने का मकान का, और हमको 4,600 रुपया किराए से प्रॉफिट हुआ, तो 3,400 का हो गया लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 3,400 रुपया। तो चलिए इसको उतार लीजिए, थोड़ा हम समझा देते हैं फिर इसको। चलिए हो गया, मिटा लीजिए, इसको मिटा देते हैं।
क्वेश्चन में बोलता है कि इसका टोटल इनकम निकालिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्लियर बना लिया आपको पूरा। अब बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम। क्या चीज? टोटल इनकम निकालना है, टोटल इनकम। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एच सक्सेना, हरीश सक्सेना, फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 और 26। टोटल इनकम निकालने के लिए 5 हेड को जोड़ा जाता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके बाद कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 5 हेड को जोड़ा जाता है। तो पहले आ जाइए यहां पर नंबर 1। चलिए ठीक है, नंबर 1 आते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या चीज है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हम निकाल चुके हैं। इसको निकालने के लिए देखिए, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन कितना था? लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन ये 8,000 रुपया का था, लॉस था। और इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन, इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन। लेट आउट पोर्शन की इनकम है वो 4,600 था। कितना था? 4,600 रुपया। तो ये हो गया माइनस 3,400 रुपया। ये हो गया लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या हो गया? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो गया, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा में इसका ये टोटल अदर इनकम बीचों से 3,24,000। इसका अदर इनकम कितना है? 3,24,000 अदर इनकम साल भर का। अदर इनकम 3,24,000 का अदर इनकम था। तो 3,24,000 में 3,400 लेस कर देते हैं। ठीक है, 3,24,000 माइनस 3,400 कितना? 3,20,600 रुपया। ये बचा 3,20,600 रुपया। ये कहलाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ये क्या कहलाएगा? ग्रॉस, GTI, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कहलाएगा। ठीक है, इसमें लेस करेंगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U तक यहां नहीं है। ठीक है, यहां पर है, ये नील है यहां पर। तो यही इसका हो गया कितना? 3,20,600 रुपया। यही इसका कहलाएगा टोटल इनकम साल भर का। क्या कहलाएगा? ये टोटल इनकम कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो इसको उतारिए, कुछ सेकंड छोड़े जाते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। इसको उतार लीजिए। हो गया टोटल इनकम।